दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन चैनल पर। और आज आप सभी के सामने जुड़ गए हैं राहुल कुमार, जो कि एसएससी जेईई 2025 के अंदर सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। दोस्तों, आज हम राहुल कुमार से जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी तैयारी की और आपको क्या क्या इस टाइम एसएससी जेईई 2026 या अपकमिंग कोई भी एग्जामिनेशन जिसकी आप फाइट कर रहे हो उसके लिए क्या स्टडी करनी है, कैसे पढ़ाई करना है। तो राहुल कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। सबसे पहले तो यार तुम्हें बहुत बहुत एक ड्रीम जॉब जो तुमने हासिल की है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इससे बड़ी पूरे भारत में कोई वैकेंसी मतलब कोई भी जॉब नहीं होती है। सैलरी के बेसिस पे नहीं, लेकिन इज्जत के बेसिस पे ये सबसे टॉप जॉब है। तो कैसा लग रहा है भाई? तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब तुमने रिजल्ट देखा था? सर, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा जो भी है आज आपकी वजह से मैं इतना जल्दी सिलेक्शन कर पाया हूँ। और मैं जब पहली बार मैं अपना रिजल्ट देखा तो मैं अपने सीढ़ी पे ही रिजल्ट को खोला, वो चल रहा था जो आंगन में। तो वहीं पे बालकनी में सीढ़ी था, वहां से नीचे उतरने का। तो फिर मैंने देखा एसएससी जेई का रिजल्ट आ गया, तो उसमें लिस्ट में नाम देख, फिर लिस्ट खोला। फिर उसमें मैंने नाम सर्च किया, पापा का नाम सर्च किया, क्योंकि राहुल कुमार नाम से बहुत कॉमन लड़के बहुत होते हैं। तो श्रीमान, हाँ, मेरे पापा का नाम तो भगवान गुप्ता, मैंने सर्च किया। तो उसमें देखा राहुल कुमार, भगवान गुप्ता और मम्मी का नाम था मेंशन। फिर हाँ मैंने देखा डिपार्टमेंट ई, ई से हाँ। बना सीपीड। तो फिर इतना मैं खुश हुआ कि मैं सीधे जंप कर गया। मतलब 10 सीढ़ी 5 सीढ़ी मैंने नीचे जंप कर गया, एकदम अरे इतना भैया। खुशी हुआ कि कंट्रोल नहीं हो पाया। और उसमें मेरे पैर में चोट भी आ गया। अरे बाप रे बाप। सच में ही खुशी के आंसू निकल गए तुम्हारे। तो फिर तुमने किसको बताया सबसे पहले? सबसे पहले मम्मी पापा और दीदी को बताया सर। अच्छा, तो घर में तुम बड़े हो, दीदी बड़ी है? हाँ, दीदी, नहीं, दीदी बड़ी। दीदी बड़ी है, तो यस क्या सर। क्या था घर वालों का रिएक्शन? वो बिल्कुल शौक हो गए थे कि क्या हो गया इसको। जैसे मैं काफी उछल रहा था, कूद रहा था कि नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमको सीपीडब्ल्यूडी अलॉट हो जाएगा। बट हमको जब मिला तो बहुत खुश हुआ सर। क्योंकि हमने भी काफी सोचा था कि सीपीडब्ल्यूडी का ये हम्म। ऑफिस होता है ऐसे, तो ये काफी इज्जत रुतबा होता है। बहुत सुने थे, तो वो मिला बिल्कुल। फिर। तो क्या बात है। काफी खुश। बहुत बढ़िया। तो यार ये बताओ, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि कहाँ से हो, कैसे क्या स्टडी की है, कितना पढ़े हो, कब के पास आउट हो, सब कुछ। ये सर, पहली बात, मेरा नाम राहुल कुमार है सर। मैं अभी बिहार रोहतास जिला और विक्रमगंज से एक 7 किलोमीटर पड़ता है, सूरजपुरा गांव से ठीक है। बिलोंग करता हूँ। मैं सर मेरी स्टडी जो है 19 में पास आउट किया मैंने 10th। फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा कर लिया, 19 से 22 कर लिया। तो क्या हुआ सर, उस टाइम स्टडी के दौरान कोरोना पीरियड भी आ गया था बीच में। तो उसके चलते मेरी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब भी हुई थी। पर मैंने वही था कि अपने सेल्फ स्टडी किया। तो फिर 22 से फिर मैंने लग गया तैयारी में, पास आउट करते ही। फिर मैंने तैयारी किया, 2 साल 3 साल पढ़ा, उसके साथ बीटेक भी करने लगा सर। 22 से 25 फिर बीटेक करने लगा। काफी स्ट्रगल, काफी हाई थी। हम्म। मतलब अपने से बहुत पढ़ता था, बहुत ही, जितना समय मिल जाए उतना, सोता भी कम ही था। हम्म। मैं 5 से 6 घंटा, 4 घंटा बहुत हो जाता था। तो ये चश्मा क्योंकि तुम्हें उसमें बीटेक में ही बीटेक लगाए क्या? नहीं था, डिप्लोमा में लग गया था हमको। अरे बाप रे। लेकिन बीटेक में पावर ज्यादा बढ़ गया सोने, कम सोने की वजह से। तो सर, काफी मतलब मेहनत करता था, ऐसा नहीं था। क्योंकि भैया पहले से ही रेलवे जेई में है, और वो मतलब काफी कम ही समय में जॉब ले लिए थे। उनका भी 20 साल की एज में उनका रेलवे जेई हो गया कौन था। सी ब्रांच से हैं भैया? तो भैया भी सेम ब्रांच, इलेक्ट्रिकल अरे ब्रांच वाह से। भाई, क्या बात है। फिर? यस। तो काफी प्रेशर बन जाता है ना सर, कि आपके करेक्ट। भाई जो थे वो काफी कम समय में और अच्छा कर गए हैं। हम्म। तो काफी एक माइंडली प्रेशर बन जाता है, ऊपर बड़े भैया थे तो प्रेशर बनता था कि, और तो काफी मतलब हेवी प्रेशर बनता था। भैया एक टीचर भी थे उस टाइम पे, अच्छा। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी करते थे। तो उनके पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट थे काफी सीपीडब्ल्यूडी में थे। क्या बात है। तो उसके चलते मतलब एक माइंडली प्रेशर बनता था कि हम्म। टीचर के भाई होके कुछ नहीं कर पा रहे हो, 3 साल से पढ़ाई कर रहे हो। तो हम्म। फिर मैंने 25 में बीटेक के साथ आपका एक दिन यूट्यूब पे मैंने लेक्चर देखा। अच्छा। तो आप, हाँ, उस टाइम आप पीजीसीएल के लिए मैराथन करा रहे थे। हाँ। तो फिर मैं उस लाइव क्लास में ज्वाइन किया।
तो मुझे इतना बढ़िया कंटेंट लगा सर, क्या बताऊं मैं। बोला कि ये पहले क्यों नहीं मेरे साथ आया, कि मैं इतना मेहनत किया, अगर इतना मेहनत इस कंटेंट के साथ किया जाए तो हम्म। बहुत कम समय में इसको पूरा किया जा सकता है। तो जैसे मैं बीटेक पास आउट किया तो फिर मुझे समय मिलने लगा, क्योंकि 10 to 5 था वो कॉलेज चलता था, हम्म। तो समय नहीं उतना दे पाता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपका परचेस किया बैच, वो क्रैश कोर्स पीजीसीएल का। अच्छा, ये 11 फिर अप्रैल मैंने अपने 2025 को जो नोट्स, पेपर हुआ था उसी की बात कर रहे हो ना, उसी के लिए? यस सर, उसके हम्म। लिए मैंने पहले से, तो पहले ही ले रखा था, मतलब 2024 के दिसंबर में ले रखा था, लेकिन धीरे हम्म। धीरे पढ़ रहा था, स्पीड अप ठीक नहीं है। था उतना। तो एग्जाम के 2 महीने पहले मैंने आपका जो क्रैश कोर्स लिया था पीजीसीएल का, वो सारा नोट्स मैंने बढ़िया से एकदम अपना नोट्स साइड कर दिया सर, क्योंकि हम्म। मैं जान गया था कि इतना साल से पढ़ रहा हूँ, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा नोट्स में या फिर कमी रह गई है। तो फिर मैंने आपका नोट्स देखा, इतना प्रिसाइज कंटेंट था कि पूरे 2 घंटा में मैं पूरा मशीन को कवर कर लेता था, हम्म। इतना प्रिसाइज कंटेंट था वो। तो वैसे वो चीज जो था काफी मुझे, मतलब कम समय में ज्यादा अचीव करता था, तो काफी टाइम मैनेजमेंट होता था। हम्म। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, आपका वो वीडियो देखा, फिर उसके बाद नोट्स रिवाइज किया, उसके साथ फिर कुछ ही दिन बाद आपने एमसीक्यू मास्टरी कोर्स भी लॉन्च कर दिया था। हम्म। तो प्री फिर अच्छा होने के बाद एमसीक्यू मास्टरी कोर्स मैंने उसको भी परचेस कर लिया मेंस के लिए सर। हम्म। तो प्री में केवल मैं पास आउट था ही सर, 134 मार्क्स थे अप्रोक्सीमेट मेरे। अच्छा। तो मैं जान गया था कि मेंस में अगर मुझे सीपीडब्ल्यूडी चाहिए तो हम्म। मेंस में कहीं ना कहीं हमको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। करेक्ट। तो उसके लिए, हाँ, उसके लिए फिर मैंने आपका एमसीक्यू मास्टरी कोर्स देखा। हम्म। वो इतना उम्दा लेवल का है, क्या बताएं, उसका जवाब ही नहीं था। फिर मैंने उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इतना स्ट्रांग मेरा टेक्निकल होने लगा कि मैं मॉक देता था, ऑल इंडिया रैंक आ जाता था, मेरा 1 आता हम्म। था, मैक्सिमम में 1 आता था या टॉप 10 में रहता था। बहुत बढ़िया। तो वहां से कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होने लगा सर, जब हम्म। एमसीक्यू मास्टरी कोर्स देखा तो, क्योंकि वो अलग ही लेवल में है सर, क्या बताएं। जो हम्म। बच्चा वो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होना तय है सर, क्योंकि हम्म। उसमें जो कंटेंट दिया गया बहुत प्रिसाइज है, और जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहा है उस पे बेसिक है। हम्म। पुराने जो 2020 के पहले थे वो ऐसा अब क्वेश्चन तो आता नहीं है सर। हम्म। तो इस टाइम के क्वेश्चन नए फ्रेम होते हैं, और नए फ्रेम होने के लिए आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। सही तो बात। मैंने काफी हाँ एमसीक्यू मास्टरी कोर्स से काफी सीखा सर, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। जो लास्ट के एसएससी 7 एसएससी जेई के लिए अपन ने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी, काफी सारे न्यूमेरिकल किताब वगैरह के क्वेश्चंस कराता था मैं, वो सही थे? हाँ ये सर बिल्कुल, उस पे भी बहुत हेल्प हुआ सर, क्योंकि पावर फैक्टर से कुछ क्वेश्चन थे जो अपरेंट पावर से रिलेट कर रहे थे। हम्म। तो वो काफी हेल्प हुए, मतलब एकदम जो आपने पढ़ाया था, वो हम्म। पीवाईक्यू का एनालिसिस करवाया था, उसी पे बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने तुरंत हम्म। में, मतलब उसको अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ के तैयारी करके रिवीजन करके गया था। तो हम्म। मेरा मतलब मेंस में बहुत अच्छा मतलब किया। मेंस का पेपर थोड़ा सा प्री से सिंपल ही था, कम न्यूमेरिकल आए थे, लेकिन उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे जैसे प्री में पूछे गए थे, है ना? यस सर, यस सर, तो बिल्कुल अपन सर, ने बिल्कुल। अपन ने क्या किया था कि प्री के लिए क्या है, वो ट्रैक्शन के टॉपिक का एक पूरा सेशन लिया था, जिसमें ट्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस आए थे प्री के, वो सॉल्व कराए थे। ऐसे फिर बैटरी वाले, यस उसमें सर। फिर पावर फैक्टर का पूरा एक लेक्चर था सबसे पहला, उसमें सारे पावर फैक्टर के जितने भी क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स के वो सब सॉल्व कराए थे, ऐसे ही करके सब्जेक्ट टॉपिक वाइज लिया था। तो हाँ यार यस ये सर, बताओ यार टॉपिक तुम्हारा, वाइज। चलो टेक्निकल तो यार तुमने, चलो भाई पढ़ लिया, दो दो कोर्स है यार, नॉन टेक का बता यार, बहुत बच्चों की दिक्कत नॉन टेक में है यार, उसको कैसे डील करें यार? सर नॉन टेक में बच्चों को एक्चुअली जो प्रॉब्लम होता है वो केवल जीके में होता है, हम्म। क्योंकि रीजनिंग बच्चों का स्ट्रांग ही होता है, जो सही बात है। इंजीनियरिंग का। हाँ यस सर। तो मेन प्रॉब्लम होता है जीके से, तो मैंने बहुत सारे कंटेंट को फॉलो किया था पहले, हम्म। लेकिन लास्ट में मैंने सर परमार एसएससी को फॉलो किया। हम्म। तो उनका मैंने क्या किया कि एक हिंदी का आता है, नोट्स का बुक आता है, क्लास नोट्स आता है। तो हम्म। मैंने उसी को क्या किया कि उनके लेक्चर्स होते थे माइंड मैप वाला, हम्म। माइंड मैप का माइंड मैप का मैं वो क्या देख लेता, उनका लेक्चर देख लेता था, वहां हम्म। से समझ लेता था। और फिर उनके बुक जो था वो हम्म। क्लास नोट्स था, वहां से मैंने काफी रिवीजन करना स्टार्ट कर लिया था, तो वहां से कॉन्फिडेंस मिलने लगा था कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। तो राहुल, इस बार तुम्हारे 50 में से अगर तुमने रिस्पॉन्स की देखी हो, कितने क्वेश्चन सही थे तुम्हारे जीके में, कितने मार्क्स थे पता है? सर मोर ओवर सही मैंने किया था, 22-23 क्वेश्चन सही किया था। पर वहीं सर क्या है कि निगेटिव काट के मेरा
18-20 तक लगभग कितना था, 19 से 20 कितना था वो। टाइम देखो यार, आप एसएससी जेई के अंदर ले दे के आपको लाना तो 150 के आसपास है, 140 के आसपास है प्री में, है ना, 200 में से। तो कितना समय और कितना टाइम डिवोट करना चाहिए एक बच्चे को जनरल अवेयरनेस को लेके? क्या बहुत ज्यादा उसकी टेंशन लेनी चाहिए तो उसका नंबर ज्यादा आएगा, या फिर नंबर हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है? क्या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जनरल अवेयरनेस में? नहीं सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर अगर मैं टेक्निकल से हूँ तो हम्म। मुझे जनरल अवेयरनेस में मुझे उतने ही नंबर चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो पाए। बस। ये नहीं कि मैं जनरल अवेयरनेस में पूरा टाइम दे दूं और हम्म। टेक्निकल मेरा लूज हो जाए, तो वैसे भी मेंस मेरा नीचे चला जाएगा। अरे, क्योंकि मेंस तो में तो मेरा आपका पूरा मतलब, का पूरा टेक्निकली आना है। हम्म। यस सर, उसमें वेटेज भी है सर। एक हम्म। क्वेश्चन पे 3 नंबर और 1/3 निगेटिव था, एक गलती पे 1 नंबर कट भी जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं लीडिंग होता था सर। तो ये मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैंने प्री में जनरल अवेयरनेस में ज्यादा टाइम दे दिया तो फिर टेक्निकल मेरा कमजोर हो जाना है, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा फिर। तो वहीं सर मैंने क्या किया कि 2 घंटे में जनरल अवेयरनेस के लिए टाइम रखा, जिसमें हम्म। आधे घंटे में केवल करंट अफेयर देखता था, हम्म। स्पीडी का बुक आता था, और आप लास्ट में एनर्जी वो बूस्टर वाला सीरीज चलाते थे। हम्म। तो वो वाला करंट अफेयर रिवीजन कर लेता था, और हम्म। स्पीडी का था जो आप मार्क कराते थे, स्पीडी में मिल जाता था कुछ कुछ, तो हम्म। उसको डार्क कर लेता था। तो वहां से हाईलाइट कर लेता था, तो बहुत सारे क्वेश्चन लड़ भी जाते थे सर, एकदम हूबहू चल जाते थे। तो वैसे मैंने तैयारी किया सर इसका, और फिर बहुत ही सही उसके बात। बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हुआ सर। तो यार ये बताओ राहुल, कि अब आपका आगे क्या प्लान है? डिपार्टमेंट के अंदर जाके ऑफिस ऑफिस जब सेट हो जाएगा, ऑफिस में एकदम शान से कुर्सी वुर्सी एसी वेसी सब मिलेगी, उसके बाद भाई कैसा फील करने वाले हो? मजा तो आएगा यार, है? ये बहुत सर कहना है इसमें। क्या बात ड्रीम है, जॉब मतलब मिल जाए तो। 2025 में तुम बीटेक जस्ट पास आउट हो और एक साल बाद ही तुमने ये नौकरी लिया, पहली नौकरी है, पहला रिजल्ट है? ये सर फाइनली तो मतलब फाइनली सिलेक्टेड तो फाइनली यही है पहली सर। बार ही है, तो ये बताओ कि कितने मार्क्स हैं तुम्हारे टोटल सीपीडब्ल्यूडी मिला? सर मेरा सीपीडब्ल्यूडी में 396.74 था, रॉ मार्क्स। टोटल मार्क्स 396.74। अब उसके बाद जन नॉर्मलाइज वगैरह करके पता नहीं स्कोर कार्ड आएगा तो कितना किया होगा। तो यार अभी ये बताओ सर कि ये जो यंग बच्चे हैं जो अभी अभी इसी साल पास आउट हुए हैं, है ना, या फिर अभी डिप्लोमा के सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, परेशान होते हैं यार कि भाई हम कॉलेज के साथ कैसे तैयारी कर पाएंगे, करनी चाहिए भी कि नहीं करनी चाहिए, पास आउट होने के बाद ही करनी चाहिए। तो तुम ये जो नए नए कैंडिडेट्स है देखो, जो 5 5 6 6 साल से तैयारी कर रहे हैं वो तो सारे घाट का पानी पिए हैं, उनको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नए बच्चों के लिए तुम्हारा एक यूजफुल सजेशन बताओ कि उनको करना क्या चाहिए अभी के टाइम पे, क्योंकि आरआरबी जेई 2026 की 4,000 वैकेंसी अनाउंस है, एसएससी जेई 2026 का नोटिफिकेशन आना है। तुम देख ही रहे हो इलेक्ट्रिकल में कितने नोटिफिकेशन अभी आए हैं, तो बताओ। जी सर, अगर कोई बच्चा फ्रेशर है और उसका कॉलेज के साथ उसको प्रिपरेशन करना है, तो हम्म। सबसे बेस्ट तरीका है कि वो कॉलेज करे समय से। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो पीछे बैठ जाए बेंच पे, बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि 60 बच्चों का एथी होता है, तो मैं पीछे बैठ जाता था हम्म। और मैं आपका पीडीएफ खोल लेता था, और उसको मैंने ऐसे ही आंख से, जैसे सर पढ़ा रहे थे उनको भी देख रहा हूँ, आंख से रिवीजन करते रहता था, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि 10 करेक्ट। से 5 कॉलेज रहता था। हम्म। तो मैं पीछे बैठ के और देखते रहता था, जैसे ही सर आते थे तो उनका पीडीएफ खोल देता था कि सर ये इससे भी समझ रहे हैं, उससे भी समझ रहे हैं। हम्म। हाँ सर, तो वैसे मैं कॉलेज टाइम में काफी समय को मैनेज कर पाता था। फिर उसके बाद क्या होता था कि जैसे मैंने कॉलेज से छूटा, 5 बजे जाता था रूम पे, हम्म। तो वहीं सर आधा घंटे का टाइम लेता था रेस्ट के लिए, माइंड सेट हो जाए। हम्म। उसके बाद मैं क्या करता था, जब माइंड रिलैक्स हो गया तो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ता था, क्योंकि हम्म। उसके आने के बाद माइंड मतलब उतना रिफ्रेश नहीं रहता था। सही बात है। तो जो पसंद था उसको पढ़ता था, तो इंटरेस्ट जग जाता था उसको पढ़ने के लिए, तो फिर हम्म। मन लगता, जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मशीन, हम्म। हम काफी डीप से पढ़ते थे उसको, हम्म। खासकर सिंक्रोनस, क्योंकि पिछली बार मैंने जो मेंस दिया था सिंक्रोनस की वजह से ही नहीं हुआ था मेरा अरे सर, बाप रे। क्योंकि हाँ सिंक्रोनस का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा। हम्म। तो वहीं जब मैं कॉलेज से लौटता था तो वहीं 2 घंटा मैं आपका नोट्स रिवीजन करता था। उसके बाद 9 बजे से आराम से, 9 मतलब 9:30 बजे तक खाना वाना भी खा लेता था। रिवीजन करने के बाद 1 घंटे, हम्म। 2 घंटे, 1.5 घंटे जो है, रिवीजन करने के बाद 1 घंटे लगते थे, 45 मिनट में सर मैं बनाकर खाना खा भी लेता था। क्या टाइम बात। सेट था मेरा कि यस सर, बिल्कुल। नौ यही साढ़े होता नौ है बजे यार, तक। मतलब भाई ये कि आपको जीवन में देखो यार, अगर अचीव करना है
तो आपको जीवन की चीजों को साइड में रखते हुए, परेशानियों को साइड में रखते हुए अपना एक रूटीन सेट करना होगा और उसी माइंडसेट के साथ डेली के डेली काम करना होगा। तो आप भी आसानी से, बड़े ही आसानी से सीपीडब्ल्यूडी जैसी ड्रीम जॉब भी हासिल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड कर सकते हैं, अपने पूरे आगे की 2-3 पीढ़ियों को सुखी कर सकते हैं। क्योंकि अब ये भाई की नौकरी हो गई है, तो अब इसको कोई जीवन में कुछ करना नहीं है। इसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, सब सेटल है भाई। उन बच्चों के बच्चे सेटल है भाई, सारा का सारा जीवन सेटल है, क्योंकि 65 साल की उम्र तक भाई को सरकार ने गोद ले लिया है। सारा चीजों बिल्कुल का सर। खर्चा ध्यान रखेगी। बहुत ही बढ़िया यार, मतलब राहुल सुन के मतलब ऐसा एकदम इतना प्राउड सा फील होता है ना कि मतलब। अच्छा ये बताओ कि जो तुमने मेरे पीडीएफ्स को फॉलो किया, इसके अलावा भी तुमने थ्योरी के लिए कुछ और भी फॉलो किया था या सिर्फ उतना ही? कुछ और करना पड़ता है या नहीं, मेरा जो उतना मैंने कराया उतना काम हो जाता है उससे? बहुत इनफ है सर। आपका जो कंटेंट है उतना बहुत, वो अच्छे से अगर कोई बच्चा कर ले तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसे एसएससी जेई और सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिले। क्योंकि मेरे में पहले साल ही कॉन्फिडेंस आ गया था। आप एक बार यूट्यूब पर लेक्चर ले रहे थे, हम्म। जब आप, मैंने पहली बार आपको ज्वाइन किया था, उसी टाइम बोल दिया था कि सर आप पहले मिले होते हमसे तो मैं इसी बार सिलेक्शन हो ले लिया होता। तो आपने बोला कि बेटा इस बार पढ़ लो, अगली बार ले लेना। तो मैंने बोला ठीक है, डन सर, हो गया अब की हम्म। बार। तो फिर मैं भी कॉन्फिडेंस था सर, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से सर, देखने पे पता करेक्ट। चल जाता है कि मैं इतना कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा। बहुत तो बढ़िया। फिर मैंने वैसे ही आपका जैसे, हाँ जी सर, जैसे ही आपका कंटेंट फॉलो करने लगा, पहले मेरे मार्क्स जो थे रिजल्ट से 10 नंबर 15 नंबर डिफर करते हम्म। थे। जिस समय पे आपका मैंने फॉलो किया, उसके बाद मेरा 1 नंबर, 0.5 नंबर, ऐसे ऐसे रिजल्ट जो है, मतलब 6 से 7 रिजल्ट रह गए। हम्म। अभी हाल ही में आपको भी सर बताया था, डीडीए में मेरा हाँ कट ऑफ से करेक्ट। ज्यादा मार्क्स था। यस वो जो सर। एक लेकिन परेशानी हो वही गई थी, सही बात है। हम्म। बस उसके चलते जो है कि मेरा डीडीए भी रह गया, नहीं तो कोई उसमें भी दिक्कत नहीं, सिलेक्शन लेकिन था। भाई अब भगवान ने जो किया, मतलब वही होता है ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, तो उसने जो तुम्हें अब रिजल्ट दिया है, ये तुम्हें जीवन भर के लिए सेटल उसने कर दिया है। अब तुम्हें ना कोई पेपर देने की जरूरत है, ना ही कहीं दिमाग लगाने की जरूरत है। जितना स्ट्रगल करना था कर लिया और काम खत्म। और तुमने भी भाई अपने बड़े भाई के पद चिन्हों को फॉलो करते हुए डिप्लोमा, वो बीटेक के जस्ट 1 साल बाद ही रिजल्ट ले लिया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है दोस्त। बीटेक के 5-5, 7-7, 8-8 साल तक आदमी तैयारी करते रहता है, लेकिन कुछ कुछ नंबर से रह जाता है। लेकिन वही बात है कि सही कंटेंट और सही गाइडेंस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही टाइम पे। बिल्कुल सर। चलो बहुत ही अच्छा ये लगा बहुत भाई। है, बिल्कुल बिल्कुल, बोलो अगर कुछ बोलना चाह रहे हो तो। बोलना यही है कि सर आप, अगर डायरेक्शन सही रहेगा और आप कम भी हम्म। पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी सिलेक्शन होता है। करेक्ट। जैसे मैं बहुत ही पढ़ता था लेकिन डायरेक्शन सही नहीं था, तो बहुत लंबा समय लग गया हमको वहां तक हम्म। पहुंचने में। लेकिन जैसे ही आपका, कितना हमको तो लग रहा है 6 महीना आपका पढ़े होंगे कंटेंट, क्योंकि प्री के बाद तो समय मिला नहीं, मेंस में 2 महीना समय, हम हम्म। जहां तक याद है वहां से 2 महीना मिला था हमको। ठीक है। तो उसमें मैंने वहीं काफी मेहनत किया, आपका एमसीक्यू मास्टरी कोर्स को पूरा अच्छा से पढ़ा, तो उसमें मेरा अच्छा से हो गया था कवर। यही बात है मुझे कि उधर 3 साल से मेहनत कर रहा था। मुझे कुछ बताओ यार, अगर यस। मुझे क्या अपने सिस्टम में इंप्रूव करना चाहिए जिससे आप जैसे और यंग यंग बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हों और पूरे के पूरे देश में अपने माता पिता का और इंजीनियरिंग इनोवेशन का नाम रोशन करें? कुछ सुधारने लायक हो तो मुझे भी जरूर बताओ। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप अपडेटेड कंटेंट लाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि बहुत कम आदमी करते हैं। मतलब जितने भी इंजीनियरिंग में है फील्ड में टीचर, बहुत कम ही करते हैं कि जो नए नए क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं यूट्यूब पर। हम्म। ये बहुत अच्छा बात है सर कि आप लेटेस्ट क्वेश्चन करा देते हैं, क्योंकि बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है सर लेटेस्ट क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हम्म। नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप चलो। उनके पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जब लाते हैं तो अलग ही माइंडसेट बन जाता है कि अब ये भी नहीं आता था, ये भी जान गए। जब हम्म। ये भी जान गए तो अब तो पक्का है कि अब पूछेगा जहां से तो मैं उसके लिए प्रिपेयर रहूंगा। चलो बहुत ही बढ़िया यार, बहुत मजा आया भाई। बहुत ही धन्यवाद और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई तुम्हें भी, तुम्हारे परिवार को भी। और आगे जो भी जरूरत हो मुझे जरूर बताना, कहीं भी जरूरत पड़े। और एक और बात कि यार, जो भी तुम्हारे जूनियर्स हो, तुम्हारे साथ वाले हो, उनको हमेशा गाइडेंस देना, सही गाइड करना। चाहे मेरे प्लेटफॉर्म को रिकमेंड करो या किताबों को, किसी भी चीज को, लेकिन मैं इस
फील्ड में इसीलिए हूँ कि अपने जूनियर्स को गाइड कर सकूं, क्योंकि भाई मेरे को कुछ एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, तो मैंने जो क्लियर किए हैं और वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और उसके अलावा पढ़ाता भी हूँ, ठीक ठाक थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ भाई, मेहनत करता रहता हूँ, घिसता रहता हूँ खुद को बस, और उसका यही रिजल्ट है। तो बस अपने जूनियर्स को अच्छे से गाइड करना, और हर हर एक इंसान का रिप्लाई करने की कोशिश करना, अगर आपको लगता है कि उसको आपकी जरूरत हो और वो जेन्युइनली आपसे कुछ पूछ रहा है तो। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। चलो, बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई हो फिर से। और बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।